हेलो बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पर कम ही मिलेंगी। तो देखिए आज हम कुछ बात करते हैं जनरल सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपके बहुत काम आएंगी आगे। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या था कि हमने ये पढ़ा था कि अब जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने के बाद जो नया नंबर आता है उनके एंड में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ज़ीरो होता है, या तो वन होता है, या फाइव, सॉरी फोर, फाइव, सिक्स एंड नाइन। तो यही हमारे पास क्या आती हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो अब इससे आगे हम थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जब हम वन का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वन आता है। जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तब भी बेटा कितना आएगा, 121। मतलब कि अब मैं सिर्फ वो नंबर्स ले रहा हूँ जिनके एंड में वन होता है और उनका स्क्वायर निकाल रहे हैं। जब हम वन का स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी वन आता है। अब मैंने क्या किया, नाइन का स्क्वायर निकाला तो वो कितना आया, 81। और फिर मैंने जो है इसके अलावा 19 का स्क्वायर निकाला तो वो भी बेटा मेरे पास कितना आया, 361 आया। तो यहाँ से बेटा ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर वन के साथ एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में भी वन आता है, देखिए। और इसके अलावा अगर मेरे पास कोई नंबर एंड हो रहा है नाइन से, जिसका यूनिट डिजिट नाइन है, तब भी उसके स्क्वायर में वन आता है। तो यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज नंबर्स एंड्स विद वन और नाइन। जब भी कोई भी नंबर हमारे पास एंड होगा वन और नाइन में तो उसका स्क्वायर जो है हमारे पास वो एंड होगा विद वन के साथ। मतलब कि जिन भी नंबर के यूनिट डिजिट वन और नाइन हैं, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर होगा वो एंड होगा हमारे पास वन के साथ ही एंड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन के साथ ही एंड होगा। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस पे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं कि उसने पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जो कि एंड होंगे विद वन के साथ। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर किए गए हैं और हमें यहाँ से ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स जो कि एंड हो रहे हैं विद वन और नाइन के साथ, उनके स्क्वायर करने के बाद ही वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट वन है और नाइन है, तो सिर्फ ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर है वो एंड होगा विद वन के साथ। ये इन नंबर्स के लास्ट में वन नहीं आने वाला। तो यहाँ से आपको ये ऑब्जर्वेशन मिली। बेटा इसी के साथ अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब देखिए, जब मैं टू का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आया बेटा फोर। फिर मैंने एट का स्क्वायर किया तब मेरे पास वो आया था 64। अब उसी तरह से मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 144। फिर उसी तरह से जब मैं 18 का स्क्वायर करता हूँ, जब हम इसी तरह से 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 324। तो इट मीन्स जो नंबर हमारे पास अब 2 और 8 से एंड हो रहे हैं, जो नंबर 2 और 8 से एंड होते हैं, तो उनके स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज एंड होता है विद 4 के साथ। तो ये हमारे पास एक नया ऑब्जर्वेशन आई। अब इसी तरह से हम आगे की भी बात करते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 3। जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 9। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 169। अब उसी तरह से जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 7 का कर लेते हैं तो वो आएगा 49। फिर जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो वो आता है हमारे पास 289। तो डैट मीन्स जो नंबर हमारे पास
3 और 7 के साथ एंड हो रहे हैं तो उन नंबर्स सभी नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज एंड होगा 9 के साथ। अब एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास बची है 4 वाली। जब हम देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16। उसी तरह से जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 196। फिर अब हम करते हैं 16 का स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा आपके पास 256। और जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 36। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जब हम 4 और 6 ये दो नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर है वो एंड होता है ऑलवेज 6 के साथ। अब उसके बाद हमारे पास नंबर बचा जो एंड होगा विद 5। जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। इट मीन्स जो भी नंबर हमारे पास एंड होते हैं 5 के साथ तो उनका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा ऑलवेज 5 के साथ। और जो नंबर हमारे पास 0 से एंड होंगे तो ऑब्वियस ही है कि उनका जो स्क्वायर है वो एंड होगा 0 के साथ। तो बेटा आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या पैटर्न बना कि जब 1 और 9 है तो 1 आता है, 2 और 8 एंड जब उनके यूनिट डिजिट एंड हो गए 2 और 8 के साथ तो वो 4 के साथ एंड होंगे। जब वो 3 और 7 पे एंड हो रहे हैं तो 9, 4 6 का 6, 5 का 5, 0 का 0। तो इस बातों को आपको हल्का सा आपके माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए। और ये नंबर्स को भी याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, ठीक है 1। और इसके अगले वाला नंबर क्या होगा, वो नंबर देखो इन दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करके 10, इन दोनों को भी ये 10, इन दोनों को भी 10, एक तो 5 ही है। मीन्स अगर आप 1 नंबर ले लो, वो हमको चाहिए कि 1 नंबर है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो एंड का 1 आता है। और हमको एक उसमें ऐसा नंबर कर लो ले लो जो प्लस करके 10 बने, मीन्स 9। 2 और 8 का पेयर बन जाएगा क्योंकि इन दोनों को ही प्लस करके 10 बनेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। तो बेटा ये कुछ जर्नल सी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ये आगे आपके काम आ सकती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं जब ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब बेटा ज़ीरोज़ वाले के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो जब भी हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 100 आता है, ठीक है। तो डैट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो कितनी है, 1। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नंबर में कितनी आई, 1। बट इसके स्क्वायर में ज़ीरोज़ कितनी आई, 2। अब फिर हम क्या करते हैं 20 का स्क्वायर कर लेते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास 400। यहाँ पर भी उसी तरह से बेटा हमारे पास यहाँ पर ज़ीरोज़ कितनी है 1, और जब उसका स्क्वायर किया तो ज़ीरो कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर उसी तरह से हम अब 100 का स्क्वायर कर देते हैं तो वो आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे देखिए अब उसी तरह से अब 200 का भी स्क्वायर कर लो तो वो कितना आ जाएगा, तो बेटा इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरोज़ अब कितनी है 2, पर यहाँ पर कितनी आ गई 4। यहाँ पर ज़ीरोज़ कितनी है 2 तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसी तरह से बेटा हम 3 ज़ीरो का केस ले लेते हैं। जब हमारे पास 3 ज़ीरो होंगी तो वहाँ पर ज़ीरो कितनी आएंगी, 6। तो यहाँ से बेटा देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो जब हमने स्क्वायर किया तो उस नंबर में ज़ीरोज़ कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। तो बेटा ये पैटर्न हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। जब यहाँ पर 4 होंगी तो उसके पीछे ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 8। जब 5 होगी तो 10। तो इट मीन्स जो हमारे पास ये परफेक्ट, अब ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं हमारे पास, इनके पीछे ज़ीरोज़ क्या है, हमेशा इवन आती हैं। इसमें 2 ज़ीरो हैं, इसमें 4 हैं, 6 हैं, इसके बाद कितनी आएंगी हमारे पास, या तो 2 होंगी या तो फिर हमारे पास फिर वो 4 ज़ीरोज़ होंगी, या तो 6 होंगी,
या तो 8 होंगी, या तो 10 होंगी, या तो 12 होंगी। इट मीन्स जो भी ये नंबर्स होते हैं उनके पीछे ऑलवेज नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी आती हैं, एक और नंबर इवन नंबर आता है 2 4 6 8। ठीक है, तो इट मीन्स जो नंबर है हमारे पास जिनके पीछे और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, मतलब जैसे 70 है, इनके पीछे एक ज़ीरो है, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिन नंबर के पास 3 ज़ीरो हैं तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे कि यही नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे एक ज़ीरो है। तो इसके पीछे देखो बेटा 5 ज़ीरो आ गई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस मेथड से हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो अभी तक हमारे पास दो मेथड हो गए कि जिससे हम बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहला मेथड था कि उनके यूनिट डिजिट पे अगर 2 हो जाता है, हमारे पास 3 है, 7 है और 8 है, तो वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। और दूसरा मेथड था ये वाला ज़ीरोज़ वाला, अगर उनके पीछे इवन नंबर और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो इसी के बेसिस पे ऊपर हमारा एनसीईआरटी का अगला लेक्चर रहेगा जिसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे।